Dear all, in Tattva Sutra, chapter number 2, yesterday we see the subject of heart, मन का विषय, subject of heart, and we see Shut Manindriyasya means the subject of the heart is the Shut Gyan, the knowledge of Shuddha. So, how we can increase our knowledge, that depends upon our capacity as well as our perceptions on that. So that's why Shuddh Manindriya se means the subject of the heart is Shuddh Gyan, and this Shuddh Gyan contains the whole worldly knowledge. Whatsoever knowledge of the world is that all is the Shuddh Gyan. बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र में कल हमने देखा था, सूत्र नंबर 21 में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र कहा, शुद्ध मनीन्द्रियस्य, मन का क्या विषय है। जहां आचार्य श्री ने जीव का वर्णन करते हुए इंद्रियों के विषय में बताया कि 5 इंद्रियां होती हैं, और उन 5 इंद्रियों के विषय में बताने के बाद कल आचार्य श्री ने क्या बताया था कि मन का विषय क्या है। मन का क्या विषय है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मन का विषय है। यानी कभी भी हम किसी विषय में विशेष रूप से जानते हैं तो क्या है? शुद्ध ज्ञान है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश वेदम, पहले अध्याय में हम ये सूत्र पढ़ चुके हैं कि जहां मति ज्ञान सामान्य रूप से पदार्थ को जानता है, वहीं विशेष रूप से उसका जो ज्ञान है वो कौन जानता है? शुद्ध ज्ञान जानता है। और हम जितना कुछ भी जानते हैं ये सब किससे जानते हैं? शुद्ध ज्ञान के कारण। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसका विषय है? शुद्ध ज्ञान का विषय है। चाहे लोक अलोक की बात ले लो, चाहे आप मध्य लोक की, ऊर्ध्व लोक की, अधोलोक की बात कर लो, 7 नरकों की बात कर लो, 16 स्वर्गों की बात कर लो, 9 ग्रव्य की बात कर लो, 5 अनुदिश 9 अनुत्तर की बात कर लो, ये सब किसका विषय है? शुद्ध ज्ञान का विषय है। जितने भी आपके संसार में वस्तुएं हैं, आप लोग बहुत सारे कोर्स करते हैं। कोई डॉक्टरी का कोर्स करता है, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, कोई सीए का कोर्स करता है, कोई और भी विधाएं प्राप्त करता है। ये सब क्या है? शुद्ध ज्ञान है। उस विषय में स्पेशलाइजेशन, और आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना ही है। जिसने डॉक्टरी की वो डॉक्टरी में भी स्पेशलाइजेशन करेगा। कोई डेंटल स्पेशलाइजेशन करेगा, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन जाएगा, कोई जो है स्किन स्पेशलिस्ट हो जाएगा, कोई सर्जन बन जाएगा, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो जाएगा। यानी मात्र डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें स्पेशलाइजेशन, MBBS करते हैं, फिर MD करते हैं, फिर उसमें भी कोई ना कोई चीज को लेकर स्पेशलाइजेशन करते हैं। और व्यक्ति भी स्पेशलिस्ट के पास जाना जाता है। हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, नॉर्मल डॉक्टर से बात नहीं बनेगी। बच्चों की समस्या है तो कहाँ जाएगा? चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। कोई स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट देखते हैं आप, क्यों? क्योंकि उसको अपने विषय की विशेषज्ञता है, उसको उसके विषय में विशेष ज्ञान है। और ये सारा ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान। ये सब क्या है? शुद्ध ज्ञान है। आप इंजीनियरिंग में ले लो, कोई सिविल इंजीनियर मिलेगा, कोई आपको कंप्यूटर इंजीनियर मिलेगा, और भी विधाओं में कोई मैकेनिकल इंजीनियर मिलेगा। यानी मात्र इंजीनियरिंग का ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है, उसमें विशेषज्ञता। फिर और आगे जाएंगे हम, कंप्यूटर में भी कोई हार्डवेयर इंजीनियर मिलेगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेगा, कोई आपका नेटवर्क इंजीनियर मिलेगा, है ना? उसमें भी आगे स्पेशलाइजेशन है। और आगे हम जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी देखें तो कोई ERP सॉफ्टवेयर का इंजीनियर मिलेगा, कोई SAP का इंजीनियर मिलेगा, उसमें भी आगे आगे स्पेशलाइजेशन। SAP, तो SAP के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल मिलेंगे।
आपने जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कौन सा, ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके ऊपर जिसने देखा है तो उन्हें पता है कि जैसे सैप है, सैप के ऊपर भी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, कोई प्रोडक्शन मॉड्यूल है, कोई आपका परचेज मॉड्यूल है, कोई अकाउंटिंग मॉड्यूल है, उनमें आगे आगे स्पेशलाइजेशन, उसमें बहुत सारे पोस्ट रहती हैं इनकी अलग अलग। बड़ी बड़ी कंपनियों में, एक्सेंचर जैसी कंपनियों में आप देखो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट रहते हैं इस चीज के लिए। इस कोर्स को करने के लिए बहुत सारा उन्हें खर्च करना पड़ता है, और जब कोर्स कर लेते हैं, उसमें मास्टरी कर लेते हैं, तो बहुत बड़े अच्छे पैकेज भी मिलते हैं उनको। तो ये सब किसकी उपज है? शुद्ध ज्ञान की। ये सब शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान भी अनेक प्रकार का हो सकता है। ये सब आपका क्या है? लौकिक ज्ञान है। एक होता है शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान, आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी आपका शिविर लग रहा है, आप लोग दत्तवार सूत्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई आपकी 6 ढाला की क्लास पढ़ रहा है, कोई इष्टोपदेश की पढ़ रहा है, कोई द्रव्य संग्रह की पढ़ रहा है, अलग अलग क्लासें पढ़ रहे हैं। घुमट सार की पढ़ना चाह रहे हैं, कोई हमारा ये वार्षानुपेक्षा का विषय चल रहा है, सर्वोदय टीका चल रही है। तो ये सब क्या है? ये शास्त्रीय ज्ञान है। ये भी किसका विषय है? शुद्ध ज्ञान का। क्यों? इसमें बहुत सारे भेद छिपे रहते हैं। जैसे जितना भी हमारा ज्ञान है, यूं कहें कि शास्त्रों से ही निकला है। जितना भी हमारा लौकिक ज्ञान है, और यूं कहें कि आज के समय में भी जितनी खोजें हो रही हैं, हमारे शास्त्रों में पहले से दी हुई हैं। आज के समय में वैज्ञानिक सोच रहा है कि ये मैंने खोज की है, लेकिन वास्तविकता क्या है? केवल ज्ञानियों जैसा वैज्ञानिक आज तक कोई हुआ ही नहीं। जिसने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे, आलोक सहित तीनों लोकों को जान लिया, और उसकी सभी पर्यायों को जान लिया, सभी उसके गुणों को जान लिया, सभी द्रव्यों को जान लिया, भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्यायों को एक साथ जान लिया। और कैसा जान लिया? दर्पणवत जान लिया। जो उन्होंने कहा है, जो केवल ज्ञानी ने कहा है, वही तो आप जान पा रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं जा पाते। तो केवल ज्ञान के सामने शुद्ध ज्ञान तो बहुत छोटा सा है, और उसमें से भी हम बहुत थोड़ा सा जानते हैं। केवल ज्ञानी ने तो बहुत कुछ कह दिया, जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका अनंतवा भाग तो वे कह पाते हैं, और जो कहते हैं उसका बहुत थोड़ा सा भाग शास्त्रों में निबद्ध है। तो अनंतवा भाग जो उनका शास्त्रों में निबद्ध है, जिसे हम जान पा रहे हैं, और उसको भी नहीं हम जान पा रहे। इतने सारे शास्त्र हैं, आप कितने पढ़ पा रहे हो? पूरा अगर कोई पढ़ना चाहे शुद्ध ज्ञान को, तो एक बार शुद्ध ज्ञान का विषय आ गया हमारे सामने कि एक कैलकुलेशन आ गई कि शुद्ध ज्ञान में कितने अक्षर हैं। कोई बता सकता है कि शुद्ध ज्ञान में कितने अक्षर हैं? शुद्ध ज्ञान में कितने अक्षर हैं? 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 1 करोड़ हैं, 50 करोड़ हैं, कितने अरब हैं, खरब हैं, कितने हैं शुद्ध ज्ञान में? ज्ञानचंद जी, आपका तो नाम ही ज्ञानचंद है, कोई बताएगा शुद्ध ज्ञान में कितने अक्षर हैं? किसी को नहीं पता? अरे शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में कितने अक्षर हैं? तो हम बताए दे रहे। शुद्ध ज्ञान कितना विशाल है कि इसके अंदर यदि हम अक्षरों की गिनती गिनना चाहें तो कितने अक्षर मिलेंगे? 2 की घात 64 माइनस 1। 2 की घात 64 माइनस 1। क्या अर्थ हुआ इसका? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4196 दूनी 8192 दूनी 16000। अब लगाते जाओ, आप करते जाओ। कितनी बार करना है? 64 बार। अभी तो हमने मात्र 10-12 बार किया है, उसी में आपका जो कैलकुलेटर है वो फेल होने लगा। 64 बार अगर आप लिखोगे तो ये कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी? 64 बार लिखना है, और फिर उसमें से 1 कम कर देना, 1 कम कर देना। पढ़ा है ना?
पढ़ा है ना इस चीज को, अब याद आ रहा है। मात्र हमने पढ़ा और छोड़ दिया, भूल गए। क्यों भूल गए? कोई बता सकता है क्यों भूल गए? पलटा नहीं था। पलटा नहीं था भी एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा भी एक और कारण है। हम लोग माइंडेड पर्सन है, लेकिन माइंड का इस्तेमाल नहीं करते। उपयोगो लक्षणम, उपयोग नहीं लगाते उस पे, उसके ऊपर, उस विषय का हम जो पढ़ा उसको रट लिया, याद कर लिया और भूल गए, यही होता है। लेकिन यदि हम उसका विश्लेषण करें तो जिंदगी भर उस बात को नहीं भूल सकते। हम विश्लेषण करने का, उसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करते। कोई भी वस्तु है, जब आप पढ़ो तो मात्र पढ़ के यूं नहीं छोड़ दो, उसके पीछे क्यों लगना चाहिए। ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, ये कहती है लॉजिकल थिंकिंग। और जिसकी लॉजिकल थिंकिंग है वो व्यक्ति कभी जीवन में मार नहीं खा सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई भी बात वो कह रहा है तो उसके पीछे प्रमाण है। और हमारे यहाँ तो प्रमाण किसको कहा? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो सम्यक दृष्टि होगा निश्चय से सम्यक ज्ञानी भी होगा, और उसका ज्ञान कैसा होगा? प्रमाणित होगा। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो वो प्रमाणित बात की बात करता है। तो इस कारण से कोई भी बात है उसका वो क्या देखता है कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब हमने कहा कि शुद्ध ज्ञान में कितने अक्षर हैं? 2 की घात 64 माइनस 1। कितने अक्षर हैं? 2 की घात 64 माइनस 1। सबको याद हो गया? बालचंद जी, कितने अक्षर हैं शुद्ध ज्ञान में? 2 की घात 64 माइनस 1। अब हम कह रहे हैं क्यों। अब बताए कोई कि इतने अक्षर क्यों हैं, इसके पीछे क्यों। आपने पहले भी पढ़ा था लेकिन भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने उसका रीजन एनालाइज नहीं किया, आपने उसके अंदर जाने का प्रयास नहीं किया कि इसकी ये संख्या दी तो क्यों दी, 2 की घात 64 माइनस 1 यही संख्या क्यों दी, बताओ ज्ञानचंद जी। 2 की घात 64 माइनस 1 यही संख्या क्यों दी? आप लोगों ने पहले पढ़ा, कोई बता सकता है कि इतने ही अक्षर क्यों है इसमें? इसीलिए तो आपको याद नहीं रहा। क्यों? आपने वो ये तो पढ़ लिया कि 2 की घात 64 माइनस 1 होते हैं, लेकिन वो क्यों है ये कभी समझने का प्रयास नहीं किया। अब हम समझाए तेरे, समझना चाहते हैं आप लोग? एक बार समझ लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि शुद्ध ज्ञान में कितने अक्षर होते हैं। एक बार समझ लोगे मात्र। आप एक उदाहरण ले लीजिए इंग्लिश का। इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, है ना। अब 26 बहुत बड़ी संख्या होगी, अपन आसान कर लेते हैं। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इंग्लिश में मात्र 3 अक्षर होते हैं, ए, बी और सी। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि इंग्लिश में मात्र 3 ही अक्षर होते हैं। अब 3 अक्षर हैं, 3 अक्षरों से आप कितने अक्षर बना सकोगे? एक ए बनेगा, एक बी बनेगा, एक सी बनेगा, एक ए बी बनेगा, एक बी सी बनेगा, और एक ए सी बनेगा, और एक ए बी सी बनेगा। इतने बनेंगे ना। अब 26 अगर करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लिया। सबको समझ में आ गया? कितने अक्षर हो गए? 3 अक्षरों से कितने अक्षर बने? ए बी सी, ए बी ए सी, और बी सी और ए बी सी। कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए? 7 हो गए ना। ए बी सी, ए बी ए सी, बी सी और ए बी सी, 7 अक्षर हो गए। 7 अक्षर हो गए ना। 3 अक्षर थे, 3 अल्फाबेट से, उसे कितने बन गए? 7। अब फॉर्मूला लगाओ, 2 की घात 3, 3 अक्षर थे ना, 2 गुना 2 गुना 2 कितने हो गए? 8। 2 गुना 2 4 गुना 2 8 माइनस 1 कितने हो गए? 7 हो गए ना। कैलकुलेशन सही बैठ गई। अब देखो, जब हम हिंदी की वर्णमाला देखते हैं तो उसमें कितने अक्षर हैं? 33 स्वर हैं और 33 व्यंजन है और 11 स्वर हैं, 44 हैं। लेकिन जब हम और डिटेल में जाते हैं
और इसकी डिटेल में जाते हैं तो प्लुत है, योगवाह है, ये सब मिला के गोमटसार जीव कांड में इसके विषय में उल्लेख आया। गोमटसार जीव कांड की आप लोग पढ़े तो उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुल मिला के ये सारे अक्षर योगवाह है, प्लुत है, दीर्घ है, स्वर है, व्यंजन है, ये सब अगर मिला दें तो ये 64 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 64, जिसमें स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए, प्लुत भी आ गए, दीर्घ भी आ गए, और भी चीजें सभी आ गई इसमें, योगवाह आ गए, ये सब आ गए, ऊष्म, ये सब आते हैं इसमें। तो इन सबको मिला के कुल कितने अक्षर हो जाते हैं? 64 हो जाते हैं। तो इसलिए जब 64 अक्षर हैं तो उनसे कितने अक्षर बन जाएंगे? उनसे कितने, जो 64 आपके ये स्वर आदि हो गए, तो इनके जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितने बन जाएंगे? 2 की घात 64 माइनस 1। जैसे आपने देखा ना, 3 थे तो कितने बन गए? 2 की घात 3 माइनस 1 यानी के 7। तो उसी तरह से जो शुद्ध ज्ञान का कुल विस्तार है वो कितना है? 2 की घात 64 माइनस 1। अब इसमें मध्यम पद, मध्यम पद, तो मध्यम पद से इन्होंने इसको कैटेगराइज किया कि लगभग लगभग कितने मध्यम पद निकले इसमें? आप लोग पढ़ते हैं ना शुद्ध भक्ति में, कोटिशतम द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रिधिकानि चैव पंचाष्टदशोच सहस्र संख्या मीतश्युतम पंचपदम नमामि। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं। अब इसका अर्थ में जाने का किसी ने प्रयास किया? इसका क्या अर्थ है? कोटिशतम द्वादशैव कोट्यो, नोट कर लो और हम धीरे धीरे बताएंगे भी इसको। कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो, कोटि यानी करोड़, शतम यानी 100, द्वादश यानी 12, शतम द्वादश कितना हो गया? 100 और 12 कितना हो गया? 112, 112 कोटि यानी 112 करोड़। आ गया समझ? कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्य शीति। अब इसको संधि विच्छेद कर लो, लक्षाणी अशीति, लक्षाणी यानी लाख और अशीति यानी, अशीति यानी, अशीति यानी 80, लक्षाण्य शीति यानी लक्षाणी अशीति। कोटिशतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्य शीति त्र्यधिकानि चैव, त्र्यधिकानि 3 अधिक, 80 में 3 अधिक जोड़ दो, कितने हो गए? 83। तो कितना हो गया? 83 लाख, 112 करोड़ 83 लाख। लक्षान्य शीति त्र्यधिकानि चैव पंचाष्टदष्टो, 50 यानी 50, अष्टौ यानी 8, पंचाष्टदष्टो सहस्त्र संख्या, सहस्त्र यानी 1000, तो 50 और 8 58, 58,000। आया समझ में? कोटि शतम यानी 112 करोड़ 83 लाख 58,000। लक्षान्य शीति त्र्यधिकानि चैव पंचाष्टदशोच सहस्र संख्या मेतश्रुतम पंच पदम नमामि। पंच पदम, अब 5 और जोड़ लो, उसमें 5 पद और जोड़ लो, सीधा अर्थ हो गया 112 करोड़ 83 लाख 58,005, 11258,005। सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? तो इतने क्या है? पदम नमामि, इतने पद हैं, इतने तो पद हैं। अब ये पद जो है, एक एक पद में कितने अक्षर हैं वो अपन देखते हैं, तो लगभग लगभग 108 करोड़ का इसमें जो है संख्या आती है। अभी हमारे पास पुस्तक नहीं है, नहीं तो आपको बताते। तो उससे जब इसको हम गुना करेंगे तब कहीं जाके वो संख्या निकलेगी 2 की घात 64 माइनस 1। उसमें से भी जो बच गया वो अलग, जितने तो इतनी संख्या में भाग हो गए। 1634 करोड़, 1634 करोड़ को ये 112 करोड़ से गुना करेंगे। 1634 करोड़ आगे कुछ संख्या है, तो उतने को 112 करोड़ से गुना करते हैं और फिर उसके बाद भी कुछ बच जाते हैं।
तो वो जो है ये टोटल जो है 2 की घात 64 माइनस 1, तो जितना तो 1634 करोड़ गुना 112 करोड़ 58 लाख 5 हुआ, वो तो सारा क्या है, अंग प्रविष्ट। श्रुत के दो भेद हैं, एक अंग प्रविष्ट और एक अंग बाह्य। जो उसमें बच गया वो सारा क्या रह गया, अंग बाह्य। तो इस प्रकार से इतना बड़ा श्रुत का विस्तार है, और ये सब किसका विषय है, मन का विषय है। शुद्ध ज्ञान किसका विषय है, मन का विषय है। तो इतना शुद्ध ज्ञान का विस्तार है, केवल ज्ञान की बात नहीं की, ये तो मात्र शुद्ध ज्ञान है, जो कि केवल ज्ञान का अनंतवा भाग जो है वो केवल ज्ञानियों ने कहा है, और उसका अनंतवा भाग शुद्ध निपद है, शास्त्रों में निपद है, उसका भी अनंतवा भाग हम जान पा रहे हैं। तो इतना बड़ा हमारा शुद्ध का विस्तार है, और हमें कितना जानकारी है, बहुत थोड़ी सी जानकारी है। तो इसलिए हमें यदि शुद्ध ज्ञान के विषय में पारंगत होना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध ज्ञान में पारंगत होना चाहता है, ज्ञान का यदि कोई शिवोपशम बढ़ाना चाहता है, तो उसका क्या तरीका है, बताओ। क्या नाम आपका, नाम भूल जाते हैं हम। नरेंद्र जी, राजा हैं आप, बताओ ज्ञान का शिवोपशम कैसे बढ़ेगा। ज्ञानचंद जी, ना भाई ज्ञान है आपका, स्वाध्याय करने से। और लालचंद जी, आपको तो पता है स्वाध्याय करने से होगा। स्वाध्याय तो बहुत लोग करते हैं, उन्होंने पढ़ा था भूल गए, पढ़ा ही था, यही विषय पढ़ा था। शिवोपशम तो ठीक है, शिवोपशम बढ़े कैसे, कोई बताएगा। ये बताएंगे हमारे राजू भैया, ज्ञान का शिवोपशम कैसे बढ़ेगा, बताओ। ज्ञान का शिवोपशम कैसे बढ़ेगा, विशुद्धि से। विशुद्धि तो तपस्या से होती है, अभी तो ज्ञान की बात चल रही है। स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय बहुत लोग करते हैं, उनका तो शिवोपशम पढ़ता ही नहीं, समझ में नहीं आता, याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं बार बार पढ़ के। और ध्यान करने से, और बताओ बताओ, अपने महेंद्र जी बता रहे हैं। क्या बोले, संगति करने से, और संगति के साथ साथ विनय करने से। ध्यान रखना, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, धवला जी में आचार्य वीरसेन महाराज ये बात लिख रहे हैं। सोचना, छठ खंडागम की जिन्होंने टीका लिखी, धवला, जय धवला, महाधवला, ऐसे वीरसेन आचार्य जो बाल की खाल उतारने वाले। हमारे बालचंद जी तो बैठे ही हैं, इन्होंने कभी बाल की खाल उतार के नहीं देखी होगी, लेकिन वीरचंद जी ने निकाली है बाल की खाल। उनके लिए कहते थे कि यदि कोई बाल की खाल उतारने वाले आचार्य से मिलना है तो आचार्य वीरसेन महाराज से मिलो। एक बात की हमने अभी क्या बात कही थी कि क्यों लगना चाहिए, ऐसा क्यों, 2 की घात 64 माइनस 1 है तो क्यों। तो उनका एक सिस्टम था, वो बाल की खाल उतारते थे। प्रत्येक कार्य, बाल की खाल का मतलब ये नहीं कि आप अपना बाल तोड़ कर उसकी खाल निकालने निकलो। बाल की खाल का अर्थ है कि प्रत्येक कार्य के डीप में जाना, उसके लॉजिक के अंदर जाना, उसमें वो क्यों लगाना। जैसे हमने कहा ना कि 2 की घात 64 माइनस 1 आपने पढ़ दिया फिर भूल गए, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि ये 2 की घात 64 माइनस 1 क्यों है। तो वो इस तरह से हर चीज के अंदर डिटेल में जाने वाले ऐसे आचार्य धवला जी में ये बात लिख रहे हैं कि यदि आप ज्ञान का शिवोपशम बढ़ाना चाहते हैं तो ज्ञानधारियों की, ज्ञान के उपकरणों की, ज्ञान की सभा की विनय करना सीखो। सबसे बड़ा यदि कोई शिवोपशम बढ़ाने का तरीका है तो उसकी विनय। चारित्र का शिवोपशम बढ़ाना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के इच्छुक होंगे, है कोई इच्छुक, किसकी इच्छा है, किसी की इच्छा नहीं है, अभी दे नहीं रही है दीक्षा, अभी तो इच्छा पूछ रहे हैं किस किस की है, तुरंत नहीं दे रहे किसी को, इच्छा भी नहीं है किसी की, किसी की कोई इच्छा नहीं है। क्यों राजू भैया, दीक्षा लेने की इच्छा है कि नहीं,
अरे तो हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ, किस किस की इच्छा है दीक्षा लेने की? अरे अभी दे नहीं रहे, चिंता नहीं करो, अभी दीक्षा नहीं दे रहे। कभी आपने हाथ उठा लिया और महाराज बुला ले चलो करें आपका संस्कार, वो नहीं कर रहे। अभी तो पूछ रहे हैं कि इच्छा किस किस की है दीक्षा लेने की। अभी नहीं, थोड़ा रुक के 5 साल बाद, 10 साल बाद, जीवन के अंत में इच्छा किस किस की है। वो देखो अपने महेंद्र भैया की नहीं है इच्छा दीक्षा लेने की, अभी की नहीं कह रहे, हम तो जीवन के अंत तक भी कह रहे हैं। इच्छा किसके? हाथ उठाओ फिर सब लोग, अच्छे से हाथ उठाओ। जो हल्का हाथ उठाए उसकी हल्की इच्छा, और जो अच्छे से हाथ उठाए उसकी अच्छी इच्छा, जो धीरे धीरे हाथ उठाए उसकी कच्ची इच्छा, और जो पूरे मजबूती से, सबकी इच्छा। आपकी नहीं है इच्छा दीक्षा लेने की? अरे बच्चन जी की इच्छा नहीं है? अच्छा, किस किसकी इच्छा है? सबकी इच्छा है। आप जबरदस्ती नहीं उठवा रहे, नहीं हो तो नहीं उठाना हाथ, सबकी इच्छा है, लेकिन नहीं ले पा रहे। राजू भैया को वो उसकी दुल्हन नहीं छोड़ती, दुल्हन यानी उनकी दुकान का नाम दुल्हन है। ज्ञानचंद जी को हमारे जो है बहुत सारे काम रहते हैं, संस्था को भी देखना है, मंदिर को भी देखना है, महाराज को भी देखना है, दुकानदारी भी देखनी है, मेडिकल भी देखना है। हमारे बालचंद जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, घर बार सब देखना है। चारित्र का क्षोभम नहीं बढ़ा पा रहे, चाह रहे हैं चारित्र जो है हमारा आगे बढ़े, हम चारित्र को धारण करें, दीक्षा ग्रहण करें, लेकिन नहीं ले पा रहे। तो चारित्र का क्षोभम यदि बढ़ाना है तो क्या तरीका बताया? चारित्रधारियों की सेवा शुश्रूषा करो, विनय करो। और ज्ञान का क्षोभम यदि बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? ज्ञानधारियों की विनय करना चाहिए, ज्ञानधारियों की सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, ज्ञान के उपकरणों की, ज्ञान की सभा की कीमत करना चाहिए। आप लोग करते हैं ना, सब सभी लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं? ज्ञानधारियों की विनय, ज्ञान सभा की विनय, सब लोग करते हैं पक्का? अब ये बताओ कि महाराज जब आगे बैठे उससे पहले कितने लोग उपस्थित हो गए थे? बस 2 ही जने मिले, 3-4 जने हो गए। तो सभा में समय से आना ये क्या है? विनय है। और बाद में लेट आना ये क्या है? अविनय है। ध्यान रख लेना सब लोग। महाराज के पहुंचने के बाद उपस्थित होना क्या है? अविनय है। किसकी? जिनवानी की, ज्ञानधारियों की, ज्ञान सभा की अविनय हो गई। ये मत सोचो कि अभी तो मंगलाचरण होगा, अभी तो दीप प्रज्वलन होगा। अरे विनय का प्रश्न है ये। अपन 2 मिनट 5 मिनट पहले जाके बैठे, महाराज की इंतजारी करें, प्रार्थना करने पहुंचे, जिनवानी खोल के पहले तैयार बैठे हैं अपने। पता लगा ज्ञानचंद जी उठ रहे हैं और सबके पास पुस्तक दे रहे हैं, अपनी पुस्तक पहले से खोल के बैठे हैं, निकाल के बैठे हैं। प्रकरण, जिज्ञासाएं जिसके अंदर होती हैं उसकी चर्या ही कुछ और होती है। और ठीक है भैया, शिविर में नाम लिखवाया है, अब आधा घंटा बैठना ही है, चलो चल रहे हैं अभी अपना इतना काम निपटा लो, इतना और निपटा लो। प्रवचन तो चालू हो ही रहा है, अपन 15 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, क्या समझ में आएगा? तो इसलिए शुद्ध मनीन्द्रियस्य, शुद्ध ज्ञान का यदि क्षोभम चाहते हैं तो ज्ञानधारियों की, ज्ञान के उपकरणों की और ज्ञान सभा की विनय करना सीखो। कितना आप महाराज की वैयावृत्ति है, उनकी सेवा शुश्रूषा है, आहार दान है, कितना पहुंच सकते हैं अपन। चारित्रधारियों की विनय, चारित्र को यदि धारण करना चाह रहे हैं, ये मत सोचो कि किसका कितना क्षोभम है, कोई अच्छे प्रवचन करने वाले हैं, कोई वृद्ध हैं, कोई बाल हैं, वो अमुक संघ के हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे, कुछ मत सोचो। एकमात्र पीछे कमंडल पे आप अपनी निगाह रखो। और जो पीछे कमंडल देखता है, तो हमारे यहाँ कहा कि आप यदि अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ते संत संत संता, ऐसा शब्द आया कि वो चाहे संत हैं चाहे असंत हैं, भावलिंगी हैं या द्रव्यलिंगी हैं, गृही दानेन शुद्धति। जब आप आहार दान दो तो ये गुना भाग मत लगाओ कि ये कैसे हैं, इनका मान लीजिए द्रव्य लिंगी हैं, भाव लिंगी हैं, सही हैं, नहीं हैं, मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उत्तर गुणों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ मत सोचो। बोले वो संत हैं या असंत हैं, उसका कर्म वो जानेंगे। गृही दानेन शुद्धति। गृही, गृहस्थ जो व्यक्ति है, श्रावक जो है, वो दान से शुद्ध हो जाएगा।
यदि वो द्रव्यलिंगी भी हुए, आपने भावलिंगी समझ के आहार दान दे दिया, तो आपको तो पुण्य आहार दान का किसका मिलेगा? भावलिंगी को ही आहार दान का पुण्य मिलेगा, वो भले द्रव्यलिंगी हो। आपने यदि उनकी सेवा वैयावृत्ति की है, आपने यदि उनका सम्मान किया है, आपने यदि उनकी विनय रखी है, तो आपको पुण्य पूरा ही प्राप्त होगा। बाकी वो उनका कर्म वो समझेंगे। तो इसलिए शुद्ध मनिंद्रियस्य, शुद्ध ज्ञान जो है ये मन का विषय है, और जो मन का विषय है वो शुद्ध ज्ञान है। ऐसे शुद्ध ज्ञान को हम धारण करें और उसका उपयोग भी करें। पहली बात तो शुद्ध ज्ञान को धारण करने के लिए उपयोग लगाएं, और फिर उसको प्राप्त करके उसका उपयोग भी करें। ऐसा नहीं कि पढ़ा और छोड़ दिया, प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। हमने पढ़ लिया बहुत सारा, विनय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ज्ञानधारियों की विनय कैसे की जाती है, पढ़ा और रख दिया, शास्त्रों में पढ़ा और रख दिया, मात्र इतने से काम। आचरण में भी आना चाहिए, तब हम कहीं जाके अपने कर्मों की निर्जरा कर सकेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य श्री ने मन के विषय के में बताया कि पहले इंद्रियों के नाम बताए, इंद्रियों के विषय बताए और मन का विषय बताया। इसके बाद आचार्य श्री अब सभी इंद्रियों के विषय में बता रहे हैं कि जो हमने स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां पढ़ी थी, इनके स्वामी कौन हैं, इनके मालिक कौन है। तो उसमें आचार्य श्री सूत्र नंबर 22 में कह रहे हैं, वनस्पत्यंतानामेकम वनस्पत्यंतानामेकम। तो वनस्पत्य का नाम एकम, यानी यहाँ पे संधि की है, वनस्पति अंत अंतानम एकम, 3 शब्दों को एक साथ जोड़ दिया। क्या क्या है इसमें? वनस्पति अंतानम एकम, वनस्पति है अंत में जिनके, वो एकम यानी एक इंद्री है, जिनके अंत में क्या है? वनस्पति है। और अपन ने पढ़ा था कि एक इंद्री कौन कौन है? पृथ्वी, जल, वायु। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। अंत में क्या आया? वनस्पति। तो जिनके अंत में वनस्पति है, यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये सब क्या है? एक इंद्री हैं। एकम यानी एक इंद्री हैं। और कौन सी इंद्री है इनके पास? स्पर्शन इंद्री। ध्यान रखना, जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, तो इनकी विशेषता क्या है कि ये क्रम से होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के स्पर्शन इंद्रिय है, किसी के घ्राण इंद्रिय है, किसी के चक्षु इंद्रिय है, नहीं। एक इंद्रिय के कौन सी इंद्रिय होगी? एकमात्र स्पर्शन इंद्री ही होगी, और कोई इंद्रिय नहीं होगी उसके। और 2 इंद्रिय तो स्पर्शन और रसना होगी, 3 इंद्रिय तो घ्राण साथ में हो जाएगी, 4 है तो चक्षु हो जाएगी, और 5 इंद्रिय तो 5 इंद्रिय होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के मात्र स्पर्शन इंद्रिय है एक इंद्रिय में, और कोई घ्राण इंद्रिय वाला एक इंद्रिय हो जाए, कोई चक्षु इंद्रिय वाला एक इंद्रिय हो जाए, और कोई नहीं, बस आंखें हैं। ऐसा नहीं होगा, मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होगी। और 2 इंद्रिय अगर कोई है, स्पर्शन और रसना ही होगी, उसको बाकी इंद्रियां नहीं हो सकती। कभी अपन सोचें कि इसके रसना और चक्षु इंद्रिय हो जाएगी, चक्षु और कर्ण इंद्रिय हो जाएगी, नहीं, मात्र स्पर्शन और रसना। ऐसे सभी में कटे, 3 में स्पर्शन रसना घ्राण, 4 में स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, और 5 में स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। यही सीक्वेंस से चलेगा, ये पक्का याद रख लेना। तो जिनके पास एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, वो क्या है? एक इंद्रिय है। तो ऐसे कौन होते हैं? पृथ्वी का एक। पृथ्वी का एक कौन से होते हैं? जितनी भी धातुएं हैं, ये सब क्या हैं? पृथ्वी का एक है। सोना, चांदी, लोहा, और भी जितने भी, तांबा, जस्ता, ये सब क्या है? पृथ्वी का एक है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जब तक खदान में रहते हैं तब तक वो उनके अंदर जीव रहता है, और खदान से निकालने के बाद वो उनका शरीर मृत हो जाता है, जीव उनमें से निकल जाता है। तो आप देखो कि खदान में रखी हुई वस्तु बढ़ने लगती है, अपने आप बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीव है। सोने की खदान में देखो सोना बढ़ेगा, लोहे की खदान में लोहा बढ़ेगा। तो किस कारण से? क्योंकि उसके अंदर क्या है? जीव है। ऐसे ही जल का एक, और तो क्या पृथ्वी का एक के बाद जितने भी आप ये पत्थर आदि हैं, ये भी क्या है? पृथ्वी का एक। चट्टानें अपने आप से बढ़ती हैं,
तो ये सब क्या है, क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि सभी क्या है, पृथ्वी कायिक हैं। पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय जीव पाया जाता है, और दूसरे कौन से हैं? जल कायिक। तो जल कायिक कौन से होते हैं? जल ही जिनका शरीर है। जल के अंदर जो जीव पाए जाते हैं वो जल कायिक नहीं है। जैसे जल में मछली भी रहती है, जल में बहुत सारे, समुद्र में आप देखो कितने सारे जीव रहते हैं। जो जल ही जिनका जीवन है, मछली जल के बिना रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, लेकिन वो जल कायिक जीव नहीं है। जल कायिक जीव का अर्थ है कि एक इंद्रिय जीव जो जल ही जिसका शरीर है। कैसे? जैसे आप पानी को छानते हैं तो कैसा हो जाता है? वो निर्जंतुक हो जाता है। निर्जंतुक का अर्थ है कि अब उसमें त्रस्त जीव नहीं रहे, लेकिन जल का एक जीव उसमें अभी भी बाकी है। छानने से वो अलग नहीं हो जाता। मुनि महाराज जो पानी यूज करते हैं कैसा लेते हैं? प्रासुक, जिसको गर्म कर दिया गया है। तो क्योंकि जो छाना हुआ जल है उसमें आपके अन्य जीव तो अलग हो गए, लेकिन जल का एक जीव अभी भी बाकी है। तो मुनि महाराज का क्या है? त्रस और स्थावर सभी जीवों के घात का त्याग है, सभी से उनकी जो है अविरति है। तो इस कारण वो जल नामक जो जीव उसमें उस ऐसे जल को भी यूज नहीं करते, इसलिए वो प्रासुक जल लेते हैं। जब आपने पानी को गर्म कर लिया तो वो जल का एक जीव भी उसमें से अलग हो जाता है, तो ये कहलाता है जल का एक जीव। बहुत सारी इसके उदाहरण है, पानी की बूंद है, नदी है, तालाब है, ये सब क्या है? इसमें जल का एक जीव है। बारिश की बूंद है, इसमें भी जल का एक जीव है। तो ये सब जल का एक जीव। और तीसरा क्या है? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक। अग्नि ही जिनका शरीर है। अग्नि के संपर्क में जो जीव आ रहे हैं वो अग्नि का एक नहीं है। उसमें पतंगा गिर रहा है, कहीं उसमें और भी जीव गिर रहे हैं, वो त्रस्त जीव है, लेकिन अग्नि ही जिनका शरीर है। ऐसी अग्नि की शिखा, लौ जिसे हम बोलते हैं, तो वो सब क्या है? अग्नि जिसका शरीर है वो क्या है? अग्नि का एक जीव। तो अग्नि का एक जीव। और चौथा क्या है? वायु का एक। वायु का एक, हवा, पंखा चलाते हैं आप, क्या चल रहा है? वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है। पंखा आप जो चलाते हैं इसमें वायु का एक जीव, जो उसमें पंखे में आके मच्छर आदि मर रहे हैं वो तो त्रस का एक है, वो उनकी बात नहीं कर रहे। पंखे की जो हवा चल रही है वो भी वायु का एक जीव है। आप देखो तूफान की हवा, कहीं और भी अलग अलग जगह से जो हवा निकलती है, पंखे की हवा हो सकती है, कूलर की हो सकती है, ये सब क्या है? ये वायु का एक जीव है। इसलिए वायु का एक जीव की भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। पता लगा पंखा चलाया और उसके बाद उठ के चले गए, पंखा चल रहा है, बिना मतलब की हिंसा हो रही है। और ऐसे ही अंतिम क्या है? वनस्पति का एक। वनस्पति का एक जीव। तो वनस्पति का एक जीव तो आप सबको पता ही है, जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, जितने भी सब क्या है? घास है, ये सब क्या है? वनस्पति कायिक है। और वनस्पति कायिक की भी विशेषता है कि ये अनंत कायिक होती है। एक वनस्पति के आधार में बहुत सारे निगोदिया जीव भी रहते हैं। जैसे आप लोग घास पे चलते हैं, कितने लोग घास पे चलते हैं? कोई चलता तो नहीं। घास पे नहीं चलना चाहिए, डॉक्टर तो कहते हैं आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन घास पे चलने से बहुत सारे जीवों का घात होता है। त्रस कायिक जीवों का भी घात होता है, और अनंत कायिक बहुत सारे निगोदिया जीव उसके आश्रित रहते हैं। बादर निगोदिया जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव, ये सब उसके आश्रित रहते हैं। तो इतर निगोदिया, नित्य निगोदिया, ये सब जो है वनस्पति कायिक हैं। जितने भी फल फूल हैं कच्चे जब रहते हैं, कच्चे को नहीं तोड़ना चाहिए। पक जाता है, अपने आप से टूट जाता है, तो उसको प्रासुक मान लेते हैं अपन। लेकिन जब तक वो शरीर उसका जो है पेड़ से संबंध बना हुआ है तब तक उसमें जीव है। और दूसरी बात क्या है कि मुनि महाराज तो जिसमें पुनः उत्पादन की भी क्षमता हो उसको भी ग्रहण नहीं करते। आप लोग चौके में कई बार अनार के दाने लेके आ जाते हो, तो ध्यान रखना अनार के दाने प्रासुक नहीं है। क्यों? आप अनार के दाने को एक बार बो के देखना, वापिस उससे पौधा हो जाएगा। तो क्या है? उसमें पुनः उत्पादन की क्षमता है, तो इस कारण से वो क्या है? वो प्रासुक नहीं। इसलिए महाराज अनार का जूस तो ले लेते हैं, क्यों? छिन्न भिन्न हो गया वो। जब छिन्न भिन्न हो गया तो उसको ग्रहण किया जा सकता है।
लेकिन जब तक वो छिन्न भिन्न नहीं हुआ, मात्र गर्म पानी से धोने से प्रासुक नहीं हो जाता। तो प्रासुक करने के लिए भी एक गाथा है इसकी कि कौन सी चीज कैसे प्रासुक की जा सकती है। कोई छिन्न भिन्न करने से प्रासुक होती है, कोई मसाले मिलाने से प्रासुक हो जाती है, कोई कूटने पीसने से प्रासुक होती है, कोई गर्म करने से प्रासुक होती है, कोई मात्र गर्म पानी में ही डालने से प्रासुक हो जाती है। तो लेकिन महाराज कैसा ग्रहण करते हैं, जो कि प्रासुक हो गया है, जिसमें पुनः उत्पादन की क्षमता नहीं बची है, वो क्या कहलाता है, वो प्रासुक कहलाता है। पुनः उत्पादन की जिसमें क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से वनस्पति कायिक जीवों की भी हमें हिंसा से बचना चाहिए। जहां तक आपको भोजन बनाना है, जो कुछ भी करना है, उसमें जो हिंसा हो रही है ठीक है, लेकिन अनावश्यक हिंसा, खाली बैठे हैं घास खींच रहे हैं, घास तोड़ रहे हैं बिना मतलब की, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बहुत सारी हिंसा होती है। आप लोग सेंट लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, कितने सारे फूलों का, टनों के टन फूल, उनके द्वारा जो है उनको गर्म पानी में उबाल के फिर उसका अर्क बनता है, उससे जो है वो सेंट तैयार होता है। इतना सा सेंट, कितनी सारी हिंसा हो रही है, और उससे फायदा क्या हो रहा है, बस घ्राण इंद्रिय का विषय बन गया। यहां तक कि वनस्पति कायिक जीवों की तो फूलों के पौधों की हिंसा हो ही रही है। बहुत सारे त्रस्त जीवों की उसमें हिंसा हो रही है, कितने सारे कीड़े मकोड़े, उसमें थोड़ी वो कोई उसको बीन के डाल रहे हैं उस मशीन में, वो तो पूरे के पूरे मशीन से निकाले और मशीन में डाल दिए, और सारे के सारे जीव बतलाते हैं बड़े बड़े बिच्छू और सांप तक उसके अंदर मिल जाते हैं। गर्म पानी में डाल दिया उनको एक साथ, सांप और बिच्छू जैसे बड़े बड़े जीव, ऐसे भी पूरे वहां तो मशीन के अंदर, मशीन पूरी की पूरी खेत के खेत को, और उसको सीधे के सीधी गर्म पानी में डाल दिया, मशीनों में पेल दिया, और बस उसका अर्क निकल दिया। तो ऐसी अनावश्यक हिंसा, और अपने को कोई उससे ऐसा नहीं कि उसके बगैर हमारा काम नहीं चल रहा, जरा सा सेंट अपने लगा लिया, खुश हो गए, बहुत स्मेल आ गई। अरे उस एक बूंद सेंट के लिए कितनी भारी हिंसा हुई है, आप लोगों को दया नहीं आती? ऐसा विचार करना चाहिए अपन को कि वनस्पति का एक जीव की हिंसा हो रही है और साथ में बड़े बड़े त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है, कितना सारा घात हो रहा है। तो ऐसी अनावश्यक हिंसा से हमें बचना चाहिए। तो ये जो पांचों हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये सब क्या है, स्थावर जीव हैं, जिनके लिए एक इंद्रिय जीव कहा जाता है। इनके लिए क्या कहा कि इनके लिए मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। शेष जितने भी जीव हैं वो क्या हैं, त्रस्त जीव हैं। और उनके मालिक कौन हैं, उसके लिए शेष इंद्रियों के विषय में आचार्य श्री सूत्र नंबर 23 में बता रहे हैं, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कई वृद्धानी। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कई के वृद्धानी। तो यहाँ पर शेष इंद्रियों के विषय में बताया। आते जाओ सब बच्चे लोग, बैठते जाओ सब लोग, बस 5 मिनट का प्रवचन और है, सब बैठते जाओ, फिर अर्घ चढ़ेंगे, सब लोग आते जाओ। तो कृमि, कृमि यानी आपने देखा ना लट, वो क्या है, कृमि है। कितने इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय, स्पर्शन और रसना इंद्रिय। पिपीलिका, पिपीलिका किसे कहते हैं, चींटी को। चींटी कितने इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, स्पर्शन रसना और घ्राण। और इसके बाद भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, भौरा है, पतंगे हैं, जितने उड़ने वाले जीव हैं क्या हैं, 4 इंद्रिय जीव हैं। इनके चक्षु इंद्रिय भी पाई जाती है। और मनुष्य आदि, मनुष्य आदि से मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, घोड़ा है, शेर है, ये सब ले लेने चाहिए आदि शब्द से। तो ये सब क्या है, पंचेंद्रिय। तो ये सब क्या है, पंचेंद्रिय। तो अब इसमें इंद्रियों के विषय में क्या कहा, एक एक वृद्धानी, इनमें एक एक बढ़ा लेना चाहिए। यानी सीधी बात है कि जो अपन ने पहले एक इंद्रिय पढ़े थे, अब उसमें एक बढ़ा दिया तो क्या हो गए, 2 इंद्रिय हो गए। तो वो कौन हो गए, कृमि आदि। एक और बढ़ा दिया, 3 इंद्रिय हो गए, तो कितने हो गए, कौन हो गए उसमें, पिपीलिका यानी चींटी आदि। एक और बढ़ा दिया तो क्या हो गए, 4 इंद्रिय हो गए, 4 इंद्रिय भौरा आदि। और एक और बढ़ा दी तो क्या हो गए, 5 इंद्रिय हो गए, मनुष्य आदि। तो आदि से बाकी सभी भी इसमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो ये सभी क्या है, त्रस्त जीव है।
ये सब क्या है? त्रस्त जीव। तो जो प्रतिमाधारी होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती जो होते हैं, प्रतिमाधारी जो होते हैं, उनका क्या होता है? त्रस्त जीवों के घात का त्याग होता है। त्रस्त जीवों के घात का त्याग होता है, लेकिन वृथा था वरना संवारे, यानी त्रस्त जीवों का तो वो घात कर ही नहीं सकते, लेकिन बिना मतलब के एक इंद्रिय जीवों का भी घात नहीं करते। और जो सम्यक दृष्टि है, अवृत सम्यक दृष्टि, यानी चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, वो भी त्रस्त जीवों का भी और स्थावर जीवों का भी बिना मतलब के कोई घात नहीं करता। सम्यक दृष्टि कम से कम संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, ना तो बिना मतलब के किसी चींटी के ऊपर पैर रखेगा, कोई प्रयोजन नहीं ना उसको, ना ही बिना प्रयोजन के उसके लिए किसी मच्छर को ऐसे हाथ से मारेगा। बिना प्रयोजन के कोई भी वो ऐसा कार्य नहीं करता, और ना ही बिना प्रयोजन के एक इंद्रिय जीव का भी घात करेगा। जो भी आपके पौधे उखाड़ रहे हैं बिना मतलब के, कहीं अपन मिट्टी खोद रहे हैं बिना मतलब के, कहीं अपन पानी बहा रहे हैं बिना मतलब के, हवा चला रहे हैं पंखा बिना मतलब के, वो भी सम्यक दृष्टि जीव को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत के अंदर ये सभी चीजें आती हैं कि अपने को, उसमें भी प्रमादचर्या, तो प्रमादचर्या के अंदर ये सभी चीजें आ जाती हैं कि अपन को बिना मतलब के किसी भी जीव का घात नहीं करना चाहिए। तो जो इसका घात करते हैं बिना मतलब के, तो उनके लिए क्या है? उनके सम्यक दर्शन में भी दोष लगता है। इसलिए अपन को जहां तक हो सके हिंसा से बचना चाहिए, अपना चर्या ऐसी बनानी चाहिए कि हम हिंसा से बच सकें, किसी भी प्रकार की अपन हिंसा ना करें, ना तो त्रस्त जीवों की हिंसा करें, ना ही स्थावर जीवों की हिंसा करें, और अपने जीवन को अपन जितना पवित्र बना सके, तो उससे अपन को क्या रहेगा? उतना हम सम्यक दर्शन को निर्दोष पालन कर सकेंगे। और यदि व्रती हैं तो उनके लिए तो और ही बात महत्वपूर्ण है, उनके लिए तो और भी अधिक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके व्रतों में कहीं दोष ना लगे, क्योंकि उनके 12 व्रतों में क्या है? अनर्थ दंड नाम का एक व्रत है, उसमें तो विशेष रूप से उनके लिए तो व्रत का ही भंग का अथवा व्रत में ही दोष का उनके लिए पाप लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इंद्रियों के विषय में बताया कि 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं और 5 प्रकार के उसके स्वामी होते हैं। एक इंद्रिय के स्वामी कौन है? वनस्पति है अंत में जिनके, वो क्या है? एक इंद्रिय, यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। 2 इंद्रिय कौन है? कृमि आदि, कृमि और ये अपना लट, केंचुआ, ये सब क्या है? 2 इंद्रिय जीव है। 3 इंद्रिय जितने भी आपके चींटी आदि हैं, चींटी आदि क्या है? 3 इंद्रिय जीव हैं। चींटी हो सकती है, कोई चींटा हो सकता है, और भी जितने चलने वाले जो जीव हैं ये सब क्या है? 3 इंद्रिय हैं। 4 इंद्रिय जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, मच्छर है, मक्खी है, भौरा है, पतंगा है, जितने भी हैं वो देख पा रहे हैं। और 5वें कौन से हैं? पंच इंद्रिय जीव, जिसमें मनुष्य है, और जितने भी, उसमें भी संगी और असंगी भेद हैं, कुछ जीव संगी हैं और कुछ असंगी हैं। संगी जीव मात्र पंच इंद्रियों में ही होते हैं, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सभी क्या होते हैं? असंगी ही होते हैं। इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर इंद्रियों के विषय में कहा, और हम सब क्या हैं? संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। हम सभी क्या हैं? राजू भैया कौन से जीव हो आप? संगी। गुड़िया कौन सी जीव है? संगी हो या असंगी? संगी हो ना, असंगी तो नहीं हो? और असंगी कौन कौन है? कोई नहीं है? पीछे वाले सब संगी है ना? संगी जीव। तो संगी जीव का लक्षण है कि वो प्रत्येक कार्य सोच कर, विचार कर, क्योंकि उसके पास क्या है? मन है। तो मन जिसके पास होता है वो प्रत्येक कार्य को सोच के, विचार के करता है, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करता। और इस प्रकार से वो अपने मन का उपयोग करके अपने संगी बने का ये लक्षण है। वो संगी जीव का वो अपने मन का भी प्रयोग करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम संगी जीव हैं, प्रत्येक कार्य सोचकर, विचार कर और अपने विवेक के साथ प्रत्येक कार्य करें। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य जी ने स्पर्शन इंद्रिय का और शेष इंद्रियों के स्वामियों के विषय में यहाँ पर सूत्र नंबर 22 में कहा। आगे समनस्क जीव का लक्षण आचार्य जी बताएंगे, उसके लिए हम आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।